अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ असफर सिद्दीकी आसिम को केस की दूसरी पेशी से रोकने के लिए इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाएगा और दूसरी तरफ आलियान साद को जख्मी करने के बाद पूरी उम्मीद होगा कि शायद साद मर गया है, मगर ऐसा नहीं होगा। वो अपनी बहन निशा और माँ की कब्र पे जाएगा और निशा से कहेगा कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, मगर साद मरेगा नहीं बल्कि जख्मी होगा और वो लड़की हिना इसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी और आलिया बेगम को भी इतला कर देगी। आलिया बेगम रोती धोती दौड़ती हुई चली आएगी। वो परेशान होगी कि कहीं साद मर तो नहीं गया, मगर साद को जिंदा देखकर उसे इत्मीनान हो जाएगा कि उसका बेटा जिंदा है। हॉस्पिटल में मरहम पट्टी के बाद जैसे ही साद को होश आएगा वो अपनी माँ से कहेगा, मैं आलियान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से इसकी जान लूंगा, इसने ये किस हाल में पहुंचा दिया है मुझे। जिसपे आबदा बेगम साद को काम करने की कोशिश करेगी और कहेंगी कि बेटा ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेटे रहो, तुम रिलैक्स करो। मगर साद को किसी पल भी चैन नहीं आएगा। वो आलियान से बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। वो आलिया बेगम के समझाने के बावजूद कुछ भी समझने को तैयार नहीं होगा और कहेगा, मुझे जाने दे मामा, मैं 6 की 6 गोलियां इस आलियान के सीने में उतारूंगा। दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी जो अपने गुनहगार और मुजरिम बेटे को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार होता है। वो पहले तो आसिम और अमर को कोर्ट से रोकने की कोशिश करता है और अलमास बेगम को फोन करके इनको एक बार फिर धमकाता है, मगर इस बार अलमास बेगम के बजाय आसिम उनका फोन रिसीव करता है और असफर सिद्दीकी से दो टोक अल्फाज में कहता है कि तुम जो कर सकते हो करो, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी बहन को इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगा। तुम में हिम्मत है तो सामने आकर बात करो, यूं बुजदिलों की तरह मेरी माँ को फोन करके धमकियां देना बंद कर दो, मैं तुम्हारी इन धमकियों में आने वाला नहीं। और फिर आसिम अंबर को कोर्ट लेकर चला जाएगा। अंबर ये सोच कर कोर्ट जाएगी कि अदालत में पहली ही पेशी पे एहसन को सजा हो जाएगी, मगर अदालत में तो मामला ही उलट हो जाएगा जब एहसन का वकील अंबर के केस को ही गलत साबित करने के लिए जाली दस्तावेजात पेश करेगा, जिनके मुताबिक एहसन तो मुल्क में था ही नहीं, फिर वो अंबर के साथ ज्यादती कैसे कर सकता है। और इन जाली दस्तावेजात की वजह से अदालत केस की सुनवाई अगली पेशी तक मुलतवी कर देगी, जिसकी वजह से अदालत से वापसी पे अंबर बहुत दिल बर्दाश्ता होगी। असफर सिद्दीकी इस पे भी बस नहीं करेगा, बल्कि किराए के गुंडों को आसिम को मारने के लिए कहेगा। असफर सिद्दीकी की बात सुनकर वो किराए का गुंडा कहेगा, ऐसी गलती मत करे साहब, आपके बेटे के खिलाफ केस वैसे ही बहुत मजबूत है, अगर आपने दूसरी पार्टी के किसी फर्द को मार दिया या नुकसान पहुंचाया तो आप तो केस बिल्कुल ही हार जाएंगे। जिस पे असफर सिद्दीकी सोच में पड़ जाएगा और इन किराए के गुंडों से कहेगा कि तुम ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से वो लड़का खौफजदा हो जाए और अगली पेशी पे ना जा सके। और फिर असफर सिद्दीकी के किराए के गुंडे आसिम की गाड़ी को हिट करेंगे, जिसकी वजह से आसिम को सर और बाजू पे चोटें आएंगी। आसिम की गाड़ी को हिट करने के बाद वो किराए के गुंडे असफर सिद्दीकी को फोन करके बता देंगे, तो असफर सिद्दीकी अपनी इस कामयाबी पे बहुत खुश होगा और मुस्कुराएगा। दूसरी तरफ आसिम को जब घर आने में देर हो जाएगी तो नेहा को घबराहट शुरू हो जाएगी। इसका दिल घबराएगा और वो अलमास बेगम से कहेगी, अम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे डर है कि कहीं आसिम को कुछ हो ना गया हो, क्योंकि आसिम को आज बहुत देर हो गई है। नेहा की बात पे अलमास बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो उससे कहेगी कि तुम्हारे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि मेरे बेटे को कुछ हो। और आसिम एक्सीडेंट के बाद मरहम पट्टी करवाकर जब घर आएगा तो आसिम को जख्मी देखकर सब परेशान हो जाएंगे। अलमास बेगम पूछेंगी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, कहीं असफर सिद्दीकी ने तो नहीं करवाया। जिसपे आसिम कहेगा कि हो सकता है उसने करवाया हो, मगर सामने कोई नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट किसने करवाया है। तो अलमास बेगम रोते हुए कहेंगी कि देखा, मुझे इसी बात का डर था, ये एक्सीडेंट करवा के वो हमें बता रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, मगर वो आगे भी कुछ भी कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आसिम कहेगा, आप क्या चाहती हैं, मैं भी इससे डील करूं और 1000 गज का प्लॉट अपने नाम करवा दूं। आसिम की हालत और अपनी माँ की बातें सुनकर अंबर भी परेशान हो जाएगी और आसिम से कहेगी कि भाई खत्म कर दे इस बात को और केस वापस ले लें, हमने नहीं लड़ना, हमारे लिए आपकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। अंबर को कमजोर पड़ते देखकर और केस वापस लेने की बातें सुनकर अलमास बेगम बहुत खुश होंगी और फिर असफर सिद्दीकी को फोन करके उससे मिलने की बात करेंगी और असफर सिद्दीकी भी इस बात पे बहुत खुश होगा और अलमास बेगम को मिलने के लिए अपने घर बुलवाएगा। दूसरी तरफ हिना और उसका दोस्त जेडी जो साद को बेवकूफ बनाकर उसके जरिए कोई गैर कानूनी काम करना चाहते थे, जेडी अब साद के जख्मी हो जाने की वजह से परेशान हो जाएगा। जेडी हिना को फोन करेगा और हिना जो साद और आलिया बेगम की गुड बुक में आने के लिए अभी तक हॉस्पिटल में ही होगी, वो जब फोन रिसीव करेगी तो जेडी इससे कहेगा, ये साद तो मुझे पागल जनूनी लगता है, खत्म करो इस किस्से को और कोई और शिकार ढूंढो। जिस पर हिना कहेगी, जेडी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वैसे भी इसका पागलपन और जनूनीपन हमारे काम ही आएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के एक तरफ तो आलियान के हाथों बचने के बाद अब हिना की वजह से साद किस अजाब में गिरफ्तार होगा और इसका क्या अंजाम होगा, और दूसरी तरफ असफर सिद्दीकी से मिलकर इस बार अलमास बेगम कौन
کون سی ڈیل کریں گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈس؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔